उसके साथ ही जैसे विधानसभा का चुनाव यहाँ करीब आ रहा है, वैसे ही हमारे साथ आज हम जुड़े हुए हैं हरदान सिंह जी, जो कि अपने आप में एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी भी हैं। तो चलिए इनसे भी एक बार जान लेते हैं कि इनकी ओपिनियन क्या होगी। तो हरदान सिंह जी, स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे जोशीला न्यूज़ नेटवर्क में। इसके लिए थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे यहाँ बहुत सारी बड़ी पार्टियाँ हैं सर, जैसे भाजपा है, राजनीतिक दल है, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी भी अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी है, और उसके साथ साथ एक विधायक जी ने अभी नई पार्टी का एक निर्माण किया है, यानी कि कहें कि नई पार्टी हमारे बीच में आई है, राष्ट्रीय जनता सेना। तो विधायक जी काफ़ी वर्चस्व रखते हैं, क्योंकि निर्दलीय होने के बावजूद काफ़ी वर्चस्व रखते हैं। तो इस बीच आप भी आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं, तो कैसे आप अपना चुनाव निकाल पाएंगे, या क्या कुछ खास मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ आपकी ओपिनियन रहेगी, उसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। तो एक बार अपना ओपिनियन रखिए। मैं पिछले 25 सालों से राजनीति एक बार तो हमारे दर्शकों को आप अवगत करवा दें अपने बारे में कि आप क्या आपका प्रोफेशन है। हाँ, मैं पेशे से वकील हूँ जी। बेहद खुशी हुई वकील साहब आपसे मिल करके, और आप यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो अब आगे की आप बात बताएं कि कैसे इन सब बड़े दलों के बीच में आप अपने चुनाव को कैसे देखते हैं। सर, ऐसा है, मैं पिछले 25 सालों से राजनीति में हूँ जी। और कांग्रेस में था पहले मैं जी। मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जयपुर ग्रामीण से भी टिकट मांगा, विराट कांग्रेस से मिलकर मांगा, वो नहीं हो पाया। और जितना मैंने कोशिश की, मैंने जितनी मेहनत की, कांग्रेस को फल नहीं मिला। उसके बावजूद मैं सीनियर नेताओं से, आम आदमी पार्टी के नेताओं से, नंदराम जी से, ओड़ा जी से, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं राजस्थान के आम आदमी पार्टी के, हमारे अध्यक्ष जी नवीन पालीवाल जी से, प्रभारी जी मिश्रा जी से, और हमारे अरविंद केजरीवाल जी से मिलकर और मैंने इस पार्टी में ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद मैं सोचा कि देश में ये ऐसी पार्टी है जो पॉलिटिकल नहीं करके, राजनीति नहीं करके, काम करने का मकसद करती है। देश में आम आदमी का विकास कैसे हो, आम आदमी का विकसित किस प्रकार से किया जाए। आप हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको शाम और सुबह का भोजन नहीं मिलता है। तो देश में अरविंद केजरीवाल ने मुहिम छेड़ी है कि हम इस प्रकार के देश हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं कि ऐसे जो लोग हैं जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है, जिनको बिजली नहीं मिलती है, जिनको स्वास्थ्य नहीं मिलता है, जिनको शिक्षा नहीं मिलती है, इन चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। आप इनका उदाहरण देख सकते हैं, बहरौड़ के नज़दीक दिल्ली पड़ता है। आज हिंदुस्तान में दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, फिर भी आप देख रहे हैं वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। उसका फल, उसका नतीजा जो काम किया है, उसको देखकर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी इसको देखते हुए ही हम एक छोटा सा आपके बीच में आपकी बात को रोक रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा। जैसे एक बड़ी बात है कि जैसे आपने कहा कि भाई गरीबों के लिए काम करती है, या पिछड़ों के लिए काम करती है, या फिर भूखे नंगों के लिए, या फिर जो आदमी वहाँ रख दो बेटा वो कुर्सी। तो जैसा कि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी जैसे जो लोग रात को भोजन नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए काम करती है। और अभी हमने वैसे दिल्ली में भी काफ़ी सारे काम देखे हैं, आम आदमी बहुत अच्छे अच्छे काम करती है, लेकिन चूँकि वो सरकार दिल्ली तक सिमटी हुई है, तो अब राजस्थान में उसका वर्चस्व नहीं है, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखो, बहरौड़ में हमने इसका वर्चस्व बनाया है, मेहनत की है बहरौड़ में, और बहरौड़ के लोग शिक्षित हैं, इस बात को जानते हैं कि कौन विकास कर सकता है, कौन आगे बढ़ा सकता है। आपने पिछले 10 सालों से बहरौड़ में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं होगा। पहले हमारे सम्मानीय जसवंत जी राजस्थान में मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी कोई विकास नहीं करवाया इस क्षेत्र का, सदा भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ काम नहीं किया। और उसके बाद में हमारे सम्मानीय विधायक जी आपके फिलहाल जो हैं, उन्होंने भी कोई खास कार्य नहीं करवाया इस क्षेत्र में, केवल भय व्याप्त किया है। भय के सिवाय उन्होंने कुछ नहीं किया कि आम जन में खुशी की लहर दौड़े, ये काम नहीं किया।
विधायक का काम होता है विकास करने का काम, लेकिन विधायक जी ने भय किया है। मेरा मतलब है कि पूरे क्षेत्र का आमजन, पहला मेरा कर्तव्य है कि भैरोड का विकास हो और आमजन विश्वास रखे, आमजन खुश रहे, अब उनका परिवार खुश रहे। नहीं, वो तो दोनों ही पार्टियां करती हैं, दोनों ही पार्टियां, और बल्कि ये कहें कि जितनी भी पार्टियां हैं सभी लोग खुश करने की बातें करती हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे भय की आपने बात की, तो भय मीन्स उसे क्या समझे हम कि जैसे भारतीय जनता पार्टी है या फिर आपने वर्तमान विधायक की बात करी या फिर और किसी पार्टी की बात करें, तो आप भय मीन्स क्या? भय मीन्स का मतलब ये होता है या कि किसी के खिलाफ कार्रवाई करना। कोई खिलाफ आदमी है, कोई बोल गया तो उसके खिलाफ पुलिस भेज दी, उसको बंद करवा दिया नाजायज रूप से, उसको पिटवा दिया, 151 बंद करवा दिया, जब तस्दीकशुदा जमानत मांग ली, उसमें 2-4 दिन बेवजह से किसी प्रकार कोई लांछन नहीं हो, फिर भी उसको जेल जाना पड़ जाता है। तो इस प्रकार के कार्य करना, ये भय का वातावरण करना होता है। ट्रांसपोर्टों के बारे में जो कर्मचारी हैं उनको भय कर दिया है कि आपको कहीं बाड़मेर पहुंचा देंगे, आपको बीकानेर जोधपुर पहुंचा देंगे, तो ये भय का वातावरण पैदा किया है। यहाँ एक चीज़ हरदार जी आपसे और जानना चाहेंगे कि बहरोड की राजनीति में जैसे माहौल गर्म है जी, यहाँ रोज राजनीतिक पार्टियाँ उठती हैं, उभरती हैं, उसी बीच एक नया बयान सामने आता है, हर रोज एक नया बयान सामने आता है। इस बीच एक संत जो धार्मिक कार्यों में लगा हुआ है, जो धार्मिक कार्य करता है और किसी राजनीतिक दल से वो अपना ताल्लुक नहीं रखता है, हालांकि लोग सोशल मीडिया पे जोड़ करके कुछ भी टिप्पणियां करते हैं, वो एक अलग बात है, हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, हमारा चैनल उसकी पुष्टि नहीं करता है, जोशीला न्यूज़ नेटवर्क उसकी पुष्टि नहीं करता है। लेकिन कहीं ना कहीं महंत जी का ये कहना है कि वो किसी राजनीतिक दबाव में हैं या फिर किन्हीं ने उनको धमकाया है, तो उसके बारे में क्या आपको जानकारी है? मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो या जानकारी नहीं है या फिर आप बोल रहे हैं? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं, तो मैं तो मेरा चुनाव के उसमें लगा हुआ हूँ जी, तो उसको मुझे जानकारी नहीं उसका। तो आप कर लेते हैं, तो आप किन किन क्षेत्रों में दौरा कर चुके हैं? मैं एक राउंड तो पूरे क्षेत्र में ले चुका हूँ। एक राउंड पूरे क्षेत्र में? तो क्षेत्रों में आपने किन किन मुद्दों को देखा कि जो वाकई अति आवश्यक हैं? देखो, सबसे पहले तो ये है कि जो रास्ते हैं, गांव के जो रास्ते हैं, वो रास्ते बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कहीं पानी भरा है, कहीं नालियाँ नहीं है। नहीं, इस बीच आपने ऐसे कितने गांव देखे कि जिनमें रास्ते क्लियर? हाँ, रास्ते कई 2 दर्जन के लगभग ऐसे गांव हैं, 2 दर्जन जिनमें अभी रास्ते का अभाव है, जिनमें गांव में 24 से अधिक गांव ऐसे हैं जिनको आपने देखा कि उनके रास्ते साफ सुथरे नहीं हैं और जी बिल्कुल व्यवस्था। तो उनके लिए क्या आपका ओपिनियन है? उनका ये है कि मैं अगर परमात्मा मुझे MLA बनाता है तो रास्तों को पहली प्राथमिकता होगी, उन गाँव में रास्तों का ठीक कराना, नाली व्यवस्था करना, रोड बनवाना, ये पहली प्राथमिकता रहेगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे शिक्षा है, सबसे बड़ा शिक्षा है देश में, जो शिक्षा सबसे बड़ी चीज़, शिक्षा सही हो जाएगी, सब कुछ वातावरण सही हो जाएगा अपना। जब शिक्षित लोग हो जाएंगे तो कहीं भय का वातावरण नहीं होगा, कहीं कोई किस प्रकार की जो अफवाहें हैं उनके बारे में गलत धारणा ही नहीं होगी, सोचेंगे लोग। तो इस प्रकार जो क्षेत्र में जो हमारे जो जसवंत जी MLA हुआ करते तो उनसे भी पूरा क्षेत्र उब चुका है, क्योंकि वो 40 साल से राजनीति में है, तो उनके कार्यकाल से भी उब चुके हैं। वर्तमान जो विधायक है इनसे भी उब चुके हैं, पूरी जनता जानती है कि किस प्रकार का वातावरण बोलते हैं, किस प्रकार बोला जाता है। देखो, MLA का चाहे मिनिस्टर बन जाओ, चाहे MLA बन जाओ, चाहे MP बन जाओ, उसका सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि शालीनता से बात